जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो जानकारी है बहुत ही शानदार है और सभी ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ग्राम पंचायत में ही बिजली का उत्पाद होगा और ग्राम पंचायतें ही बिजली बेच पाएंगी। इस पे बजट बात करने की भी बातें आ गई हैं और इसको बहुत ही बड़े स्तर से सभी ग्राम पंचायतों में जोड़ने की भी बात की जा रही है। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो ग्राम पंचायतें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा विकास कर पाएंगे और ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। दोस्तों इससे पहले भी इस तरीके की न्यूज़ कई बार आ चुकी है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी डेवलप कर गई है। और अभी के समय में जिस तरीके से मैंने आज ये न्यूज़ देखी तो मैं सोचा कि आप लोगों को इससे रूबरू कराऊं, आप लोगों को बताएं कि क्या है सच्चाई और किस तरीके से इस न्यूज़ में कितनी हकीकत है और ये कहाँ तक संभव है। दोस्तों मेरे पढ़ने के मुताबिक ऐसा लगा मुझे कि यह संभव है, लेकिन इसको अगले वित्त वर्ष में पारित करने को बोला जा रहा है। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर अगले वित्त वर्ष में भी इसको पारित कर दिया जाता है, हर ग्राम पंचायतें में ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो वाकई ग्राम पंचायतें बहुत ही जल्द विकास कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है न्यूज़ और किस तरीके से यह ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दिख रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से हेडलाइन है, ग्राम पंचायतें बनाएंगी बिजली और बेच भी सकेंगी। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सुरेंद्र प्रताप सिंह, नई दिल्ली। देश के सभी ग्राम पंचायतें अपनी ज़रूरत भर बिजली का उत्पाद करने के साथ अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगी। इस संबंध में हुए अध्ययन और गहन विचार विमर्श के बाद पंचायती राज मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी वित्त वर्ष में इस संबंध में राज्यों के नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पाद के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराए जाएंगे। इस बारे में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों के साथ लिए जाएंगे। इस संबंध में कई दौर में वार्ता भी हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कुल 2.63 लाख के अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इसके साथ लगभग सभी पंचायतों में सरकारी भवन बनाए गए हैं, जिसमें पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, बारात घर, सामुदायिक भवन, गोदाम, सराय और धर्मशाला शामिल हैं। इन भवनों का रखरखाव ग्राम पंचायतें ही करती हैं। नवीनीकरण ऊर्जा उत्पाद की पर्याप्त संभावनाओं के मद्देनजर इस तरह की योजना को प्रोत्साहित दिया जाएगा। मंत्रालय की मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए पंचायतों का ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। गिरिराज सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासनों को इस संबंध में पत्र लिखकर उनसे इस योजना में अमली जामा पहनाने का आग्रह किया है। पत्र के साथ विभिन्न राज्यों की उन ग्राम पंचायतों का हवाला है कि जिन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पाद कर खुद को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया है, बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा से आमदनी भी करने में सफल हुई हैं। राज्यों में ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों का लेखा जोखा मांगा गया है। इस भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जा सकते हैं। खाली जमीनों में गोबर गैस प्लांट स्थापित किया जा सकता है। खेती के तीनों सीजन से निकलने वाली अतिरिक्त पराली का उपयोग CNG बनाने के लिए किया जा सकता है। जिन ग्राम पंचायतों में पानी के बहाव वाली जलधाराएं हैं, उनका प्रयोग पन बिजली उत्पाद में भी किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूं, ऊर्जा उत्पाद के लिए बैंकों से लिया जा सकता है लोन। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऊर्जा उत्पाद के लिए बैंकों से लोन लिया जा सकता है। उत्पाद संयंत्रों को गिरवी रखकर लेन देन में बैंकों की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे संयंत्र पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। पंचायतों की ज़रूरत भर बिजली का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली को केंद्रीय पूल में भेजा जा सकता है। सरकारी भवनों की छतों पर लगेंगे सौर ऊर्जा के पैनल। खाली ज़मीनों पर गोबर गैस प्लांट किया जाएगा स्थापित। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है ग्राम पंचायत के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से इतनी शानदार जानकारी है ग्राम पंचायत के लिए। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो बहुत ही शानदार हो जाएगा सभी ग्राम पंचायतों के लिए जहाँ जहाँ ये व्यवस्थाएं लग जाती हैं। हाँ ये बात जरूर है कि ये बोला गया है कि सरकारी भवनों पे ही ऐसा कार्य हो सकता है या जो ग्राम पंचायत की ज़मीनें हैं वहाँ ही ऐसा कार्य हो सकता है। और ग्राम पंचायतों में बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पे भी अभी ग्राम पंचायत की ज़मीनें भी नहीं है और कुछ अधिक उस तरीके के सरकारी भवन भी नहीं है। खूब से खूब है तो एक विद्यालय मात्र केवल दर्शाया गया और बहुत से ग्राम पंचायतों में विद्यालय भी नहीं है। पड़ोसी गाँव में
विद्यालय है और वहाँ पे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके का हो जाता है, हाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये तो दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे है अगर वहाँ पे भी हो जाता है तो आसपास के गाँव भी बिल्कुल इस योजना का बहुत ही शानदार लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।